जय हिंद दोस्तों इस टाइम पर दुनिया में जिस तरीके से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, उन सभी बड़े बदलावों में एक सबसे बड़ा बदलाव जो इस पूरी पिछले 20 साल का सबसे बड़ा बदलाव है, वो 20 साल पहले एंट्री ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान एंड फाइटिंग विद जो भी था के तालिबान, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एग्जिट ऑफ अमेरिका फ्रॉम तालिबान के तालिबान के अंदर एंट्री और तालिबान से एग्जिट, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। और आज के दिन जितनी भी ये डिबेट डिस्कशन चल रहा है, उन सब में तालिबान की एंट्री सबसे ज़्यादा, तालिबान का इस टाइम पर जो री इमरजेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस टाइम विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इंडिया के अंदर पूरे का पूरा जिसे कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर चेंज हो रहा है, उस दौर के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में, दिल्ली में ना रहकर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और मॉस्को जा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो जीरो टू हीरो सीरीज है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। अब इस रामबाण में क्या करवाएंगे दोस्तों, एक्चुअली IAS PCS की तैयारी के लिए NCERT के कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इसी के लिए हमारा कंसेप्टर बैच स्टार्ट हुआ है। जल्दी से जल्दी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि इसके अंदर आपकी पीटी, किसी भी पीटी की 100% और मेंस की लगभग बेसिक्स के बिहाफ पर 40% प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। बाकी एडवांस प्रिपरेशन होती है जो हम करवाते हैं, उसके लिए अलग पोर्शन है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और रही बात फीस की, तो दोस्तों इसमें हमने आपको बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करने वाले हैं। फीस इतनी कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ट्यूशन पढ़ रहे हो, 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फीस है। जितनी जल्दी आप इसमें जुड़ेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, व्हाट्सअप कर देंगे या अगर मिस्ड कॉल भी दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर जो हैं वो इस समय पर रशिया के दौरे पर निकल चुके हैं और रशिया के दौरे पर तेहरान होते हुए गए हैं। असलियत में तेहरान होके जाने के पीछे एक रीज़न क्या है, तेहरान होके जाने के पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर फ्यूल वगैरह जो एक्सचेंज होता है, मतलब पेट्रोल वगैरह भरवा लेता है हवाई जहाज़। लेकिन सबसे मेन बात है कि उन्हें इतनी जल्दी या एकदम से, क्योंकि पिछले महीने तो अगर आप देखें तो पिछले महीने तो वो रशिया होकर आए हैं और पिछले महीने तो रशिया के विदेश मंत्री भारत आए हैं और ऐसी सिचुएशन में अप्रैल में उनके विदेश मंत्री भारत आए और अब हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो रशिया की यात्रा कर रहे हैं, मॉस्को की। तो सवाल ये है ऐसा क्यों। और रही बात रशिया की यात्रा कर रहे हैं और वो भी तेहरान होते हुए, पहले तेहरान जाएंगे और वहां से रशिया जाएंगे। तो यहां मामला क्या है, मामला यह है कि असलियत में दो ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। पहला है तालिबान और दूसरा है कोविड-19। अब कोविड-19 के ऊपर तो स्पुतनिक 5 से लेकर सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है तालिबान। तो असलियत में तालिबान ऐसी क्या टेंशन्स क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे विदेश मंत्री इस समय पर भागे भागे फिर रहे हैं। यस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जून में देखें तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर की 2 बार विजिट हो चुकी है कतर के अंदर, दोहा टॉक्स से पहले। अब ऐसी सिचुएशन में तालिबान से भी बातचीत के नाम पर बीच बीच में खबरें आई कि तालिबान से बातचीत हो रही है, तालिबान ने इंडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही कि तालिबान यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट करेगा या प्ले करेगा। अब यहां मामला समझिए है क्या, मामला यह है कि जिस तेजी से तालिबान बढ़ रहा है और जिस तेजी के साथ उसने ताजिकिस्तान से लेकर ये वखान कॉरिडोर तक के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है और बहुत ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ते बढ़ते, और जिस तरीके से गैस किया जा रहा है कि अगले 3 महीने में काबुल के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाएगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है दोस्तों कि, और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि काबुल पे अब तालिबान कब्जा नहीं कर सकता, काबुल स्ट्रांग है। तो दोस्तों असलियत में 1996 के अंदर भी तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और 96 से 2001 के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं रख सकते, तालिबान के ऊपर कब्जा रखा जा सकता है।
काबुल के ऊपर कब्जा रखा जा सकता है। अब यहां सिचुएशन समझिए, इंडिया की टेंशन्स क्या हैं कि इस टाइम पर तालिबान चाहता क्या है, उसके ऊपर पिक्चर क्लियर नहीं है। इस टाइम पर तालिबान चाहता क्या है उस पर पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि दोहा में जो भी टॉक्स हुए, जो भी पीसफुल टॉक्स हुए और जिस भी तरीके से टॉक्स हुए, तालिबान उनमें से एक भी एग्रीमेंट या एक भी टर्म्स कंडीशंस को पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना यहां अपना रोल जिस तरीके से बढ़ाने के लिए अपनी गोटियां बिछा रहा है, इंडिया की टेंशन्स यहां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आप कहेंगे भाई अमेरिका यहां से निकल रहा है, अब आप कहेंगे इससे रशिया का क्या लेना देना है, रशिया यहां पर क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है, और इसमें ईरान को स्पेसिफिकली मैंने मेंशन क्यों किया। असलियत में दोस्तों यहां मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है, अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जहां पर रशिया, इंडिया और ईरान, इनका अलायंस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होता है। इन तीनों के इंटरेस्ट, रशिया, इंडिया और ईरान, तीनों के इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में मिलते हैं। पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट और तालिबान के इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं। तो असलियत में यहां जो पावर प्ले हो रहा है उसमें 3 देश एक तरफ और 3 देश एक तरफ यहां खड़े होते हैं। रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रशिया अपने इस इलाके को इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, यानी अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। हालांकि चाइना भी इस इलाके को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है, लेकिन चाइना और रशिया आपस में खटपट चल ही रही है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना है। लेकिन समझिए यहां ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात है, एक अपना दायरा बनाने वाली बात है दोस्तों, तो असलियत में ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रशिया सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। और यहां अगर आप मोटे तौर पर देखें तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इनका बॉर्डर जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बढ़ता है, वहां से सीधा सीधा रिफ्यूजी क्राइसिस। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लगभग 1000 के करीब अफगानी सोल्जर्स जो हैं वो ताजिकिस्तान भाग गए और अब धीरे धीरे लौट के आ रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए, जैसे ही यहां पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होगी, सीधा सीधा रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, लोग इस इलाके से भागना शुरू करेंगे। कोई ईरान की तरफ जाहिदान वाले इलाके के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, इधर तुर्कमेनिस्तान वाले इलाके के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, और इधर पाकिस्तान वाले इलाके में। पाकिस्तान क्योंकि तालिबान का फ्रेंड है तो इसलिए तालिबान के अगेंस्ट तो जाने वाला नहीं है, लेकिन रशिया और ईरान के लिए यहां टेंशन्स बढ़ेंगी और यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस, यहां तालिबान के वजह से रेडिकलिज्म बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यह पूरा रेडिकलिज्म इस इलाके में बढ़ते ही रशियन इंटरेस्ट को यहां पर चैलेंज होना शुरू हो जाएगा, रशियन इंटरेस्ट को यहां पर खतरा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जो चेचन्या वाला इलाका रशिया का है उसके अंदर भी रेडिकलिज्म फैलेगा, तो तालिबान को तालिबान रशिया के लिए टेंशन क्रिएट करने वाला है। यही रीजन है 90 से लेकर 96 और उसके बाद 90 से लेकर 1990 से लेकर 2000 के बीच तक या 2001 तक देखो तो अफगानिस्तान में इस इलाके में एक फौज होती थी जिसे नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था, इसे नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था। और जब तालिबान यहां पर मौजूद था तो इस नॉर्दर्न अलायंस को ईरान, रशिया और इंडिया, इस ट्रायड ने सपोर्ट किया था। इस ट्रायड ने उस दौरान इंडिया ने, रशिया ने और ईरान ने, तीनों ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंसेस को सपोर्ट किया था और उस नॉर्दर्न अलायंस ने हमेशा से इंडिया का समर्थन किया था। और यहां तक कि जब कांधार का मामला हुआ था तो एक बार को सिचुएशन यहां पर हो गई थी कि अगर इंडिया रेडी होता है कांधार मामले में तो नॉर्दर्न अलायंसेस की तरफ से सिग्नल्स आए थे कि आप रेडी हो, हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि इंडिया उस मामले में, उस मेस में, उस युद्ध में नहीं फंसा, लेकिन सोचकर देखिए। और यही एक रीजन है कि हमारे एस जयशंकर सर जो हैं वो इस समय पर मॉस्को की विजिट कर रहे हैं
और जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है वो भारत के लिए चिंता। भारत के लिए तालिबान क्यों चिंता है, इस चीज के ऊपर भी बाद में डिस्कशन कर चुके हैं, बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडिया का इस तालिबान के साथ जो अभी फॉर्म है, इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सा अच्छा नहीं रहा है। इंडिया का इस तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा सा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कांधार का जो प्लेन हाईजैक हुआ था 99 के अंदर, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था और इंडिया के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग पॉइंट था और तालिबान ने हमारे उन आतंकवादी गुटों को समर्थन दिया था हमारे खिलाफ जो लड़ रहे थे। उसके बाद भी जब ये अफगान वॉर खत्म हुआ तो 1989 के बाद जिस तरीके से इस तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर जिहाद फैलाने के लिए एक सेफ पासेज या कॉरिडोर प्रोवाइड करवाया था, उससे भी इंडिया टेंशन में है। हालांकि तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि कश्मीर के जिहाद से तालिबान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेंशन्स अभी भी बनी हुई हैं एंड इंडिया डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। भारत जो है वो किसी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही एक रीजन है इस टाइम पर इंडिया, ईरान और रशिया तालिबान के अगेंस्ट कोई बड़ा ग्रुप ना बनाकर या पुराने तरीके का कोई नॉर्दर्न अलायंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना चाहते हैं, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको उसका इलाज करने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और यही एक सबसे बड़ी टेंशन इस समय पर है और इसीलिए एस जयशंकर सर जो हैं रशिया विजिट कर रहे हैं। आगे जैसे भी इस विजिट के आउटकम्स आएंगे हम उसके ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।